3.4 ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एक्सरसाइज 3.4 ठीक है, इंग्लिश है मीडियम थी क्योंकि हिंदी मीडियम वालों की तो कल 3.4 कंप्लीट हो गई थी। तो आज आपकी जो देखो पहले हम एक 13 एग्जाम्पल है वो करेंगे ठीक, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और ज़्यादातर दिक्कत बच्चों को इसमें इस क्वेश्चन में आती है और इसी टाइप का एक इस एक्सरसाइज में भी जो शायद सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है जो ठीक है। तो उससे पहले देखो बच्चा ये जो 13 एग्जांपल द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66 ठीक है। देखो उससे पहले आप कोई भी एक नंबर लेके चलो, जैसे हमने कोई नंबर लिया 32 लगा 32 ठीक है। तो इस बात को हमें पता है कि जब भी इनकी काउंटिंग करते हैं कैसे करते हैं वंस टेंस 100 1000 ऐसे करते हैं ठीक है। तो वंस प्लेस को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा 1 से, टेंस प्लेस को मल्टीप्लाई करते हैं 10 ठीक है। तो अगर ये नंबर हमें राइट करना हो हम कैसे करेंगे ऐसे करते हैं ये हमारा तरीका होता है जो आप छोटी क्लास में आपने देखा भी छठी जो 6th और 7th जो क्लास हमारी उसमें ठीक है। उसके बाद देखो अगर नंबर्स को हम रिवर्स करेंगे इनको पलट दो ठीक है। उसके बाद देखो वंस और टाइम्स ठीक है। तो रूल के अकॉर्डिंग क्या वंस को हम 1 से मल्टीप्लाई और टाइम्स प्लेस को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं टाइम्स ठीक। उसके बाद देखो 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई ये ठीक, बस ये इसका चक्कर होता है। ये जो नंबर होगा जो गिवन होगा ये लगाओ और उसके बाद इसको क्या कर दो रिवर्स कर दो ठीक है। तो ऐसे ही हमें क्या है वंस और टाइम्स को यहाँ रिवर्स करना हो पहले जो नंबर होगा उसे लिखना है ठीक है। देखो द सम ऑफ टू डिजिट नंबर उस पहले से जो आप लेट कर दो लेट द वंस प्लेस डिजिट ठीक है। तो वंस प्लेस में दो जो डिजिट आएगा उसको हमने लेट कर दिया ठीक है। और लेट द टेंस प्लेस डिजिट ठीक है। देखो नंबर जो हमारा होगा बेटा नंबर क्या होगा देखो नंबर हमें ये पता था कि ये 1 से ये टेंस हो ये 1 से तो ये देखो हमारा ये होगा क्योंकि ये 1 उसके बाद टेंस रूल के अकॉर्डिंग हम इससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ और इसके हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ ठीक है। देखो इन्हीं की तरह राइट करो इनको 10 y मल्टीप्लाई 10 और x मल्टीप्लाई 1 तो ये हमारा हो गया 10y प्लस x 10y प्लस x ये जो हमारा क्या हो गया नंबर हो गया ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में देखो दो चीज में दे रखी है। पहले तो दे रखी जो ये नंबर है और इसको रिवर्स करने के बाद नंबर जो होगा उन दोनों का सम ठीक है। देखो ये नंबर है इसको रिवर्स करेंगे तो यही देख लो क्या हो जाएगा हमारा एक्स वाई क्योंकि इसको यहाँ लेके गए उसको तो वही रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे इसको 1 से मल्टीप्लाई उसको किससे करेंगे 10 से तो ये हमारा हो जाएगा 10x प्लस वाई ठीक है। तो देखो इन दोनों नंबर को अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आना चाहिए 66 होगा ठीक है। तो ये लिख दो बस 10y प्लस x और प्लस 10x प्लस वाई ठीक है। देखो दोनों जो नंबर हो गए हमारे दोनों को अगर प्लस करोगे आपका सम कितना हो जाता है 66 ठीक। ये फर्स्ट नंबर था जो हमें गिवन था या जो हमने जो इनके हिसाब से हमारा बना था उसके बाद इसको रिवर्स करेंगे तो हमारा ये नंबर है ठीक है। ये देखो 1 और 10 प्लेस आप कुछ भी लेट कर सकते हो तो इसको y ले सकते हो इसको 1 ले सकते हो ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है जो 10 का प्लेस जो आप लेट करोगे उसको 10 से मल्टीप्लाई और 1 वाले को किससे मल्टीप्लाई करोगे 1 से ठीक। अब देखो 11x और 11y प्लस 11x इज इक्वल टू 66 11 की टेबल में कैंसिल आउट करो तो y प्लस x इज इक्वल टू 6 ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। उसके बाद देखो जो सेकंड जो चीज देखो क्या इफ द डिजिट ऑफ नंबर डिफर बाय 2 ठीक है। तो इस बात को हमें पता होगा कि जो टेंस डिजिट है वो वंस डिजिट से तो क्या मिलेगा हमें बड़ा मिलेगा और किसी चीज का डिफरेंस निकालना तो हमें क्या है बड़े नंबर में छोटे नंबर को माइनस कर दो ठीक है। अगर मैं बोलूं भाई 20 और 13 कितने का डिफरेंस है तो क्या करो 30 माइनस 20 तो कितना डिफरेंस है 10 का डिफरेंस हमेशा इक्वल में होता है। उसके बाद देखो टेंस प्लेस हमारा y है उसके बाद माइनस कितना है x है तो ये कितना बोला है अब तो आपका सारे हो जाएगा ठीक है। बाय एलिमिनेशन मेथड देखो में अगर ये कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल हो गया। उसके बाद y और y
2y इक्वल टू 8 और y इक्वल टू 8/4। ठीक, y की वैल्यू हमारी 4 हो जाएगी। उसके बाद हम इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक, वो लाइन आप लिख देना या पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, यहाँ y वैल्यू अगर रखोगे तो 4 + x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, 4 इस साइड आएगा माइनस और x इक्वल टू हमारा कितना हो गया 2। तो देखो अब नंबर अगर हमें चाहिए तो देखो इसमें अगर आप पुट करके रखो 10 × y कितना हमारा 4 और प्लस x हमारा कितना है 2, तो 40 + 2 कितना होगा हमारा 40। ठीक, ये अगर सीधा देखो तो 1s प्लेस पहले आएगा, उसके बाद 10s प्लेस हमारा इसके बाद में आएगा, तो ये हमारा क्या हो 40। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की ज्यादा चांस रहते हैं, तो इस पर आपको थोड़ा ध्यान देना। ठीक, इस टाइप के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसी में करवाऊंगा। ठीक, देखो अगला जो हमारा क्वेश्चन बेटा 3.4 अगर स्टार्टिंग करेंगे, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ एक ही क्वेश्चन बेटा जो थोड़ा आपको करवाने है, उसके बाद आप जो 3 पार्ट है आप खुद कर लोगे अगर आपने पहली 2 या 3 एक्सरसाइज अगर बढ़िया तरीके से आपने किए होंगे। ठीक, इसका मैं पहले क्वेश्चन का सिर्फ 4th पार्ट में आपको कराऊंगा। देखो x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। ठीक है, देखो पहले इस 2 3 अगर एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 6, उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई इसके साथ 3x + 4y इज इक्वल टू -1 और बाय 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई 3x + 4y इज इक्वल टू -6। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। उसके बाद ये देखो x - y/3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, देखो अगर नीचे कोई भी एक नंबर तो वही हमारा एलसीएम हो जाता है, इसके नीचे कुछ नहीं उसके एलसीएम के साथ सीधी मल्टीप्लाई 3x - y इज इक्वल टू 3। उसके बाद वही क्रॉस मल्टीप्लाई 3x - y इज इक्वल टू 9। ये हमारी क्या हो जाएगी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। ठीक, अब देखो इन दोनों को ठीक है, आपको कॉपी में आपको सीधे इसके नीचे करना है, लेकिन यहाँ बोर्ड में अलग से करना है। इज इक्वल टू -6 और 3x - y इज इक्वल टू। देखो x हमारे बिल्कुल सेम x 3x होनी चाहिए 3x। ठीक है, सेम करने मतलब होता है बिल्कुल एक जैसे होनी चाहिए, सिर्फ साइन अलग अलग हो सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद साइन सेम होता है, यहाँ क्या लिखने हैं सब्सट्रैक्ट ये फर्स्ट ये हमारे सेकंड। ठीक, सब्सट्रैक्ट लिखने वाले की तो साइन में हमारी चेंज हो जाती है, माइनस का ये हमारा प्लस और ये माइनस। ठीक, इन दोनों को कैंसिल करो 4 और प्लस y 5y इज इक्वल टू 15। तो y इज इक्वल टू -15/5 जो हमारा क्या आएगा -3। ठीक, तो y की जो हमारी वैल्यू होगी वो होगी -3। उसके बाद पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 या सेकंड कौन से इक्वेशन आप पुट कर सकते हो, तो 3x + 4 मल्टीप्लाई -3 इज इक्वल टू -6। 3x - 12 इज इक्वल टू -6 और उसके बाद -3x इसको इस साइड लेके जाओ +12, तो 3x इक्वल टू हमारा रहेगा एक प्लस और एक माइनस, तो बड़े नंबर छोटा नंबर माइनस कर दो तो 6 और x इक्वल टू क्या हो गया 6/3 इज इक्वल टू। ठीक है,
देखो यहीं तक था जो करना था वहां तो उसके बाद तो बेटा सीधी वैल्यू रख के आपको जो इसको सोल्व करना आना चाहिए, ठीक है, ये जनरल बात है, ठीक। तो इसमें ऐसा कुछ था नहीं, सिर्फ यही बात होती है, अगर नीचे कुछ दे रखा तो उसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे बस, ठीक है। उसके बाद देखो साइड में जो क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट, ये पिछली एक्सरसाइज में फर्स्ट जो दोनों पार्ट इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कराए हुए थे और बताए थे, अच्छी तरह बताए, ठीक है, कि इन क्वेश्चन आपको करना भी क्या है, ठीक है। वो पार्ट आप दोनों जरूर दे देना पीछे वाला, क्योंकि उसमें इनका बिल्कुल अच्छी तरह मैंने उनको करवाया था। अगर वो आपको आगे इस टाइप किसी कहीं भी क्वेश्चन कहीं से जाएगा तो आप आराम से कर लो। ये देखो साइड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ठीक। तो if we added 1 to numerator and subtract 1 from denominator, तो देखो फ्रैक्शन जो है फाइंड करते हैं उससे पहले देखो फ्रैक्शन में पहले बताया था कोई भी एक नंबर आप लेके चलो 5/7 है, इसको हम पूरे को क्या बोलेंगे, हम फ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक। ये चीजें कुछ बाय में उसको फ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक। उसके बाद जो ऊपर 5/7 है इसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक। अब देखो जो मैं लेट करना था वो उसमें सेम है, इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। तो लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू वाई, ठीक है। तो देखो हमारा जो फ्रैक्शन होगा तो हमारा क्या होता है, ऊपर हमारा क्या है न्यूमरेटर और उसके बाद क्या होती है डिनोमिनेटर, तो एक्स बाई वाई हो जाएगा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू देखो यहीं से जो चीज़ है बहुत आसान, पहले जो दो स्टेप होते वही होते काम, तो उसके बाद तो आप सीधे सोल्व करना होता है। देखो इफ वी ऐड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, एक में आपको ऐड करना और एक में आपको सब्सट्रैक्ट करना। देखो पहले फ्रैक्शन, क्योंकि कुछ भी प्लस या माइनस होगा तो फ्रैक्शन में से होगा, ठीक। देखो इसमें से 1 ऐड कर लो और इसमें से 1 माइनस कर दो, ठीक है। तो जो हमारी फ्रैक्शन वो कितने हो जाती है, 1 हो जाती है, 1 को 1/1 कर लो, उसके बाद ये क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई की तो x + 1 इज इक्वल टू y - 1, ठीक। y को इस साइड लेके आओ, x - y इज इक्वल टू -1 और इस 1 को इस साइड लेके गए -1, तो x - y इज इक्वल टू -2, ये हमारी क्या हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखो दोबारा जो कुछ भी ऑपरेशन होगा वो फ्रैक्शन का ही होगा, उसके बाद फिर दोबारा x + y लिखो, फिर क्या बोलता है इफ 1/2 इफ ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, ठीक है। तो न्यूमरेटर के बारे में कुछ नहीं बोलता, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 1 ऐड करता है किसमें, डिनोमिनेटर में, ठीक है। और जो फ्रैक्शन हो जाती है वो कितनी हो जाती है 1/2, ठीक। फिर दोबारा फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2x और इसके साथ कीजिए बिल्कुल सेम हो जाएगा y + 1, ठीक। y को इस साइड लेके आए तो 2x - y इज इक्वल टू 1, तो ये हमारी जो होगी सेकंड इक्वेशन, ठीक। उसके बाद इन दोनों को क्या है सिर्फ माइनस और प्लस करना बस, ठीक हो जाएगा। यहाँ से इनको सिर्फ आप क्या कर लेना सब्सट्रैक्ट करोगे तो माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, इसको आप ऐसे कर लेना, ठीक है। तो इससे आगे ज्यादा कोई बड़ी बात है नहीं इसमें, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि इनकी श्रम में आपको इक्वेशन बना नहीं दूंगा, ठीक है, क्योंकि पिछले पार्ट में मैंने बिल्कुल अच्छी तरह करा दी था पूरे। वैसे भी अगर ये एक्सरसाइज आपको करनी है तो आपको तीनों मेथड पहले आने चाहिए, ठीक, और अच्छी तरह से आने चाहिए। अब देखो सेकंड जो पार्ट है इस टाइप का क्वेश्चन भी पहले करा था,
हाइट एयर एगोनोरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, तो देखो वही है एज वाला क्वेश्चन, तो हमें पता भी होना चाहिए कि किसी कोई भी दो पर्सन अगर हैं या कोई भी दो इंसान है उनकी एज अगर पहले की होगी या बाद की होगी तो हमें क्या करते हैं प्लस माइनस। ठीक है, अगर कोई अब 15 का है या एक जो दूसरा वो कितने का 40 का है, तो अगर 5 साल पहले की बात होगी तो ये होगा दोनों में ही। ठीक, और 5 साल बाद की बात होगी तो ये। कितने भी बाद की बात होती है, पहले की बात हो तो माइनस और बाद की बात हो तो प्लस। ठीक, इसमें कुछ अलग कुछ करना नहीं। देखो 5 ईयर एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक, इस बात के लिए मैंने पहले बताया था कि कोई भी दो है एक हमें बड़ा है, एज में जो बड़ा होगा एक एज में क्या होगा छोटा होगा। ठीक है, तो देखो ये होगा जैसे ये इसके कितना है 3 टाइम्स 45 वाला। ठीक, तो अगर दोनों की इक्वल करना है तो मल्टीप्लाई हम हमेशा किसको करेंगे, हम छोटे की एज को करेंगे। ठीक है, बस इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद देखो तो नूरी जो है पता चल गया कि नूरी की एज क्या है थ्राइस से, किससे सोनू से। ठीक है, तो इसका मतलब नूरी जो है एज में क्या बड़ी है, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू x years. Let the present age of सोनू इज इक्वल टू y years. ठीक, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो देखो वही बात है। अब ये अगर दोनों x x पे हैं, ये x का है और ये क्या है y, तो 5 साल पहले अगर बात करें तो इसमें से 5 साल माइनस हो जाएंगे, इसमें से क्या हो जाएंगे 5 साल माइनस। ठीक, उसके बाद दोनों को क्या करना हमें इक्वल करना है, तो वही है। देखो ये एज में क्या है बड़ी है और ये एज में क्या है छोटा। जितना भी टाइम स्केल हो उससे आपको मल्टीप्लाई करनी होती है, वैसे छोटे एज से बस आपको खुद से कुछ नहीं करना। ठीक है, जो भी प्लस माइनस करो एज स्टेटमेंट में बिल्कुल दी हुई रहेगी और जितने टाइम्स हो वो भी आपको दी हुई। आपको अपने तरीके से बनाना सिर्फ इस बात का पता होना चाहिए कि पहले या एज दे रखी है तो माइनस और बाद दे रखी है तो प्लस। ठीक है, अगर इंग्लिश स्टेटमेंट ना समझ में आए तो हिंदी स्टेटमेंट आपको पेपर में मिलेगी, तो वहां से आप समझ सकते हो। x माइनस 5 और 3y माइनस, तो x इस साइड आ गया y माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 और इसको 5 को इस साइड ले गया तो प्लस 5। x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। उसके बाद देखो 10 इयर्स लाइक 10 साल के बाद आफ्टर 10 ईयर 10 साल बाद ये कितने हो जाएंगे x प्लस 10 और ये y प्लस 10। ठीक है, तो दोनों इक्वल कब होंगे, जितने भी टाइम से बोल रखा उसको आप छोटे से मल्टीप्लाई करेंगे ट्वाइस, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दो 2 से, बस यही आपको करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो x प्लस 10 और y प्लस 10। ठीक है, ये तो सिर्फ उनके 10 साल बाद की, लेकिन इक्वल अगर करना है तो 2 से मल्टीप्लाई हमेशा जो छोटा उसकी एज को करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हम दोनों को क्या करें, हम इक्वल कर रहे हैं। x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 और इस साइड लेके आए माइनस 10, x माइनस 2y इक्वल टू, ये हमारी साइड लेके। इसके बाद आप कर लेना, इसमें कुछ है नहीं। इन दोनों इक्वेशनों को बारह सब्स्टिट्यूशन मेथड आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। ठीक है, अब देखो अगला पार्ट, थर्ड पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर। ठीक है, तो चीज देखो फिर वही होगी, दोबारा वही कोई एक नंबर लोगे 52 ले लिया और इसको रिवर्स करेंगे तो देखो इसको अगर करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई, इसको हम किससे करेंगे 10 से, इसको रिवर्स करेंगे तो वही इसको 1 से मल्टीप्लाई, इसको 10 से। ठीक है, देखो और एक दो बार ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह देख लो तो वैसे भी आपको पता चल जाएगा। ठीक, तो देखो पहले जो लेट होगा, लेट तो वही सेम चीज होगी, लेट द वंस प्लेस डिजिट।
वंस प्लेस डिजिट x, लेट द टेंस प्लेस डिजिट हमारा हो जाएगा y। ठीक है, देखो टेंस प्लेस डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई, और वंस प्लेस को हम किससे करेंगे, 1 से, तो हमारा जो नंबर होगा वो तुम्हारा ये हो जाएगा। ठीक, ये तो दोनों में सेम, ये तो कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा सब में क्या हो जाएगा, सेम होगा। उसके बाद है यहाँ आपको चीज अलग दी हुई मिलेगी। ठीक, इसमें देखो इसमें क्या बोल रखा है कि दोनों जो डिजिट उनका सम कितना 9। ठीक है, डिजिट का मतलब क्या है, जैसे अगर इनका सम देखें 5 और 2 दोनों का सम कितना है, तो वो 7 है। तो ऐसे इनका देखो एक वंस और एक टेंस प्लेस है, इनको प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, y प्लस x इक्वल टू कितना है, 9 है। ठीक, ये हो जाएगा। उसके बाद देखो also 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द ऑक्टेंट रिवर्सिंग। देखो ये नंबर हो गया एक तो हमारा, और देखो रिवर्स करेंगे तो आपको पता है कि इसको 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, उसके बाद ये y क्या रहेगा हमारा, सेम रहेगा। ठीक है, ये तो पता होगा आपको। ठीक है, नहीं तो ये आप देख सकते हो। ठीक, पहले ये वाला नंबर कैसे, देखो इसको 1 से मल्टीप्लाई, इसको किससे, ठीक है, उसके बाद इनको अगर रिवर्स करोगे तो x आगे आ जाएगा और y पीछे, इसको 1 से मल्टीप्लाई और उसको 10 से। ठीक है, ये हमारे नंबर ऐसे होंगे। ठीक है, तो देखो इसका अगर जो 9 टाइम है, देखो इस नंबर का 9 टाइम्स मतलब इससे मल्टीप्लाई करोगे 9 से, ट्वाइस इसका। ठीक है, कहने का मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल है। इसका 9 टाइम्स और इसका 2 टाइम्स, ये दोनों क्या हमारे इक्वल है। ठीक है, पहले जो नंबर था उसका 9 टाइम्स करें, उसके बाद जो रिवर्स करने वाला जो नंबर उसका 2 टाइम्स करें, तो दोनों क्या हमारे इक्वल है। बस ये जो हमारे क्या बनाएगी जो इक्वेशन है 9 10y प्लस x इज इक्वल टू 2 10x प्लस y। ठीक, उसके बाद तो देखो सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x माइनस प्लस 2y। देखो सबको इस साइड लेके आओ, 90y प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, सभी इस साइड आएगा तो साइड 0 रहेगी। देखो y 90y माइनस 2y कितना रहेगा, 8y। ठीक, वही रूल सेम चलेगा, एक प्लस को एक माइनस को बड़े नंबर छोटा नंबर माइनस, एक माइनस एक प्लस है तो माइनस के साथ जो हमारा साइन होगा, उसके बाद 11x इज इक्वल टू 0। ठीक, 11 की टेबल कैंसिल करोगे तो 8y माइनस x इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या हो जाएगी, सेकंड इक्वेशन। ठीक, उसके बाद तो सिर्फ आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक, y प्लस x इज इक्वल टू 9 और 8y माइनस x इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि पहले साइन जो अलग अलग। उसके बाद एक y और 8y, 9y इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 9/9, तो हमारा क्या हो जाएगा 1। ठीक, अगर y 1 हो जाएगा तो 8 हमारा क्या आ जाएगा, x हमारा क्या आ जाएगा 8। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह आपको करना है। अगर इसका भी क्वेश्चन अगर बाहर से जाता है तो मैथ जो चीज होगी आपके, वो इस चीज पर डिपेंड होगा, आपको ये चीज इस बात का पता है या नहीं। ठीक, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ ये काम करके देख लेना। रफ में आप इसको ये कर लेना, उसको कट के लिख लेना है वैसे सीधे। देखो अगला पार्ट, ये अगले 2 क्वेश्चन हैं, ये आसान पार्ट है। देखो मीना went to a bank withdraw। विड्रॉ मतलब तो आप जानते हो बैंक से क्या पैसे निकलवाना। ठीक है, एक डिपॉजिट होता है, क्या होता है विड्रॉ होता है। उसके बाद देखो कि वो कितने रुपए 2000 रुपीज 2000 रुपये निकलवाने के लिए। देखो अगर मैं बोल दूँ कि मेरे पास 500 रुपीज है, या कितने के लगा लो आप 1000 रुपीज। ठीक है, अगर देखो मैं नोट्स की बात करूँ
तो 50 रुपए के नोट अगर मेरे पास हो तो कितने नोट होंगे 10, अगर 500 रुपीज मेरे पास है। उसके बाद अगर मैं 100 रुपए के नोट की बात करूँ तो मेरे पास कितने होंगे 5। तो वही चीज है, आपको यही ध्यान रखना है कि हमेशा जो है जितने रुपए का नोट है और मल्टीप्लाई जितने वो नोट आपके पास होंगे कुल में क्या आएगा हमारे कितने रुपए, तो वो हमारे कितने मनी, इस बात को आपको ध्यान रखना। ठीक है, जितने रुपए का वो नोट होगा और वो जितने नोट में, ठीक है, नंबर ऑफ नोट्स। ठीक, और इसके बाद क्या है रेट लगा लो, जिस भी रेट का वो नोट होगा। ठीक है, तो एक बार लाइट कर लो, इसमें ये बोल रखा है कि 2 टाइप के उसको नोट मिलेगी, एक 50 रुपए का नोट और एक 100 रुपए का नोट। ठीक है, तो लेट सी गेट या जो नाम दे रखा होगा मीना। ठीक है, मीना गेट 50 रुपीज नोट एक्स, और लेट्स सी गेट 100 रुपीज नोट कितने। ठीक, टोटल मनी अगर लिखना था वो लिख सकते हो आप, तो टोटल मनी वो कितनी है 2000 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मीना गोट 25 नोट्स। तो मीना को कितने नोट मिले हैं टोटल 25 नोट मिले। 25 में देखो या तो 50 के हैं और या किसकी हो 100 के 100 रुपीज की नोट थी, तो दोनों को मिला के देखो 100 रुपीज के तो हमें 50 के में कितने लाइट की है एक्स और इसके कितने हैं वाई भी हमें क्या है नोट ही मैंने ठीक लाइट की है ये इतने रुपए वो इतने नोट मिले उसको, तो इनके जो टोटल सम कितना है 25 एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 25। ठीक, तो देखो ये जो चीज सारी बिल्कुल पूरे नोट में, ये भी नोट है ये भी नोट है ये भी क्या है नोट है। अब जो चीज आ गई वो रुपए में होगी। ठीक है, तो रुपए में देखो 2000 रुपीज देखो 2000, अगर मैं बोलूँ कि 50 रुपए का नोट है, ठीक है, जो मैंने ये बताया था रेट कितना है इस नोट का 50 रुपीज और कितने नोट नंबर ऑफ नोट कितने थे एक्स। ठीक, प्लस रेट कितना है नोट का 100 रुपये और मल्टीप्लाई में नोट मिले कितने हैं वाई, तो टोटल साइड में जो है हमारा क्या जाएगा रुपये हमें माने जाएंगे। ठीक, ये चीज है इनको। उसके बाद 50 से आप इनको कैंसिल कर दो, ये करना तो ये आप इसको साइड डिवीजन कर लेना। ठीक, उसके बाद तो क्या आसान चीज आ जाएगी, सिर्फ जो यहाँ तक जहाँ तक आपकी इक्वेशन नहीं बनती वहीं तक कुछ समझने की बात होती है, उसके बाद तो सिर्फ सेम प्रोसीजर होता है सब में। सब्सट्रैक्ट करोगे तो देखो माइनस प्लस माइनस कैंसल 3y इक्वल टू 15 और y इक्वल टू क्या है हमारा 15/5। ठीक है, उसके बाद इसको इसमें पुट कर दो। ये होता है प्लस में था पहले। ठीक, उसके बाद यहाँ ये माइनस हो जाएगा। ठीक, तो हमारा क्या जाएगा y इक्वल सीधा 15 मिला। ठीक है, तो यहाँ प्लस था हमने यहाँ माइनस लिख दिया। ठीक है, तो y अगर इक्वल 15 हो जाएगा तो x हमारा कितना। ठीक है, मतलब अगर इसके नोट इतने मिले तो x हमारे इतने मिलेंगे, हमें 10 नोट मिलेंगे। ठीक है, आगे बात सुन देखो ये टोटल नोट हमें कितने मिले 25 नोट्स मिले हैं। अगर 100 रुपए के 50 नोट हैं तो 10 रुपए कितने वो 50 रुपए कितने मिलेंगे 10 नोट, क्योंकि भाई देखो 15 नोट हैं 100 रुपीज के, तो टोटल मनी कितना आ जाएगा ये हो जाएगा 10 नोट किसके 50 रुपए के कितने जाएंगे हमारे। ठीक है, दोनों का ऐड करो तो ये आ जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, कैलकुलेशन वगैरह में गलती मत करना। देखो ये लैंडिंग लाइब्रेरी, ठीक है, कोई भी एक लाइब्रेरी से बुक वगैरह देते हो तो उसके बाद ठीक है, वो ये पिछली एक्सरसाइज में लास्ट के जो 3 क्वेश्चन थे इस टाइप के 3, एक फिक्स चार्ज और एक्स्ट्रा चार्ज के लिए था, एक एज वाला और एक क्या था फ्रैक्शन वाला। ठीक, लगभग इन 3 क्वेश्चन में से क्या है हमेशा चांस रहते हैं।
जब लास्ट ये लाइन निकला गया है फिक्स चार्ज ऑफ फर्स्ट 3 डे एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। ठीक है, हमको पहले बोल रहे हैं कि फर्स्ट जो 3 डेज होगा, पहले जो 3 डेज है उसका एक चार्ज अलग है और उसके बाद जितने दिन उसके चार्ज अलग है। कहने मतलब देखो कोई एक बुक 10 दिन के लिए निकालता है, ठीक है, मतलब 10 डेज के लिए, तो देखो फर्स्ट 3 डेज का किराया क्या है, मतलब अलग कॉस्ट है। उसके बाद अगर इसमें 3 डेज निकालेंगे तो कितने डेज बच गए, 7 डेज। इस 3 डेज का मतलब है अगर वो बुक लेके आओ चाहे अपने पास 1 दिन रखे, 2 दिन रखे, 3 रखे, किराया बिल्कुल क्या है, सेम है। तो जैसे फिक्स करते वो पहले फर्स्ट 3 डेज का क्या है 10 रुपीज। ठीक, आप बुक ले गए, आप 1 दिन रखो, 1 घंटे रखो, 2 दिन रखो, 3 दिन रखो, मेरे को मतलब नहीं, आपसे पहले 3 दिन कितने रुपए ले जाएंगे टाइम। उसके बाद आप जितने दिन में रखेंगे उसके बाद क्या बोलते हो कि 1 दिन कितना किराया है, जो कॉस्ट हो कितना है 5 रुपीज। तो देखो उसका कितना हो गया 35 ये और 10 ये, तो कितना 45। ठीक, तो ऐसे ही हमें इसमें करना है। ठीक है, जितने भी दिन वो बोलेगा उसमें से पहले 3 दिन जो है वो अलग से निकालने हैं। तो लेट द फिक्स चार्ज, let the fixed charge is x rupees, let the extra charge is y rupees according to question। देखो according to question क्या बोलता है कि सरिता पेड 27 रुपीज फॉर ए बुक गिफ्ट फॉर 7 डेज। ठीक, तो अगर सरिता ने 7 डेज के लिए बुक रखी तो फर्स्ट 3 दिन तो अलग निकाल दो, तो एक्स्ट्रा कितने दिन बचे 4 डेज। तो इसके लिए जो किराया होगा वो कितना होगा हमारा x। ठीक, तो x प्लस ठीक एडिशनल चार्ज कितने दिन के लिए लगा है 4 दिन के लिए, तो 4 इज इक्वल टू 3, तो हमारा जो जाएगा 27। उसके बाद जो सुशी पे 21 रुपीज फॉर गिफ्ट 5 डेज। ठीक है, 5 डेज के लिए बुक रखी है तो 3 डेज अलग, उसके बाद 3 डेज बच जाएंगे 2 डेज। ठीक, तो ये देखो x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, ये सही। ठीक, अब तो बिल्कुल आसान है, यहाँ से तो सब्सट्रैक्ट करो इनको, माइनस माइनस माइनस। ठीक, सिर्फ यही 2 चीज होती है ना, ये जो हमारी जो होती सीखनी होती है यहीं पर होगा, जो गलत होगा तो उसके बाद तो बहुत कम चांस होती है आपका इक्वेशन क्या हो गलत हो। x x कैंसिल, 2y इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 6/2, 3, तो y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 3। और पुट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन, तो x प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 27। तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 27 और x इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 15। ठीक, इस बात का बस आपको ध्यान रखना है कि जो कुछ भी होगा क्या होगा हमारा यहीं पे होगा। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज जो हमारी है क्योंकि 3.5 तो इस बार सिलेबस से कट है, तो 3.6 है मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है, जिसमें से ज्यादातर चांस रहते हैं क्वेश्चन आने के। ठीक है, अगर इतने से आएंगे तो या तो ये वाला आ जाएगा, सम ऑफ डिजिट वाला ये आ जाएगा, नहीं तो फिर 3.6 में से आएगा, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या फिर जो हमारा यहाँ पर मतलब एचपीएससी बोर्ड। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस चैप्टर में जो है तो 3.6 मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसके बाद तो अगर देंगे तो सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन है इस टाइप की। ठीक, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।